हाँ जी देखो थोड़ा की गिवन है पी क्यू पैरेलल आर एस। जो पी क्यू लाइन है, जो पी क्यू लाइन है वो आर एस लाइन देखी है पैरेलल है। पी क्यू आर एस दे पैरेलल है। एंगल एम एक्स वाई, एम एक्स वाई का मतलब क्या है? एम एक्स क्या पूरे क्या हुआ ठीक है। एम एक्स क्या जो एम एक्स क्या हुआ है वो कितना देता है 135। पी क्यू आर एस से पैरेलल है, पी क्यू आर एस से पैरेलल है। एम एक्स क्या हो कितना 135, एम एक्स क्या हो ए वाला एंगल कितना देता है 135, एम वाई आर देता है 40, एम वाई आर ए वाला एंगल कितना देता है 40। फाइंड की करना है एक्स एम वाई, एक्स एम वाई अपने वाला एंगल फाइंड करना है। हुन इस एंगल ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇਸ एंगल ਦਾ ਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਂਗਲ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਐਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। कंस्ट्रक्शन अपने की कितनी है ड्रॉ अ लाइन L थ्रो पॉइंट M which is parallel to PQ and RS। क्योंकि आपस में पैरेलल है सी आपने की किया एक लाइन ड्रॉ कर ली अपनी मर्जी तो कितों M पॉइंट चो जो कि इस दे ते इस दे पैरेलल हो। क्यों ड्रॉ की? ताकि इन्हां विच रिलेशन बने। हुण चेक करो ए वाला एंगल 135 है, मैंने ए वाला एंगल फाइंड करना है। अगर ए वन लाइन पी क्यू लाइन ते एल लाइन अगर पैरेलल है, ए वाला एंगल ते ए वाला एंगल की बनाणगे आपस च को इंटीरियर एंगल। जेड़ा ए वाला एंगल हुंदा ते ए वाला एंगल की हुंदा हैगा को इंटीरियर एंगल। कल आपने कीता सी ना लाइक एस दो लाइनां पैरेलल होण ए ट्रांसवर्सल होवे, ਜਿਹੜਾ ए वाला एंगल ਹੁੰਦਾ ए वाला एंगल ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰ। ਕਾਮਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋ ਇੰਟੀਰੀਅਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 180 ਡਿਗਰੀ। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ए वाला एंगल 135 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ एंगल मतलब 135 डिग्री प्लस ए वाला एंगल नु कुछ नाम दे दो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। पीछे रीजन लिख दो को इंटीरियर एंगल। चाहे ऊपर लिख दो कि जो पी क्या हुआ है वो पैरेलल है एल लाइन पे। तो एंगल 1 कितना हुआ 180 माइनस 135 तो एंगल 1 कितना हुआ 45। दोबारा सुनो मैंने ये पूरा एंगल पता करना सी, ये पूरा एंगल पता करना सी। इस एंगल का ना तो इस नाल कोई रिलेशन, इस एंगल का ना इस नाल कोई रिलेशन। तो अपने कंस्ट्रक्ट कर ली एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर ली जो इस दे भी पैरेलल होवे इस दे भी पैरेलल। हुन ए वाला एंगल प्लस ए वाला एंगल 180 है को इंटीरियर एंगल क्योंकि कल ही अपन करके हटे हां। ये दोनों सम 180 हुआ को इंटीरियर एंगल 135 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। एंगल 1 उड़ी पे 135 माइनस चला गया, एंगल 1 कितना आ गया 45। हुन देखो ए वाला एंगल 40 है, ए वाला एंगल फाइंड करना है। चेक करो ए दो लाइनां दे विच एक ट्रांसवर्सल है। कल आपने किया सी कि अगर ये दो लाइनां पैरेलल होवे ए ट्रांसवर्सल होवे ए वाला एंगल ते ए वाला एंगल की हुंदे ने आपस च अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर जे मान लो ये दो लाइनां पैरेलल है ए ट्रांसवर्सल है ए वाला एंगल ते ए वाला एंगल किंदा अल्टरनेट इंटीरियर। क्यों अल्टरनेट इंटीरियर? पहली गल ते इंटीरियर ने, पहली गल ते इंटीरियर ने अंदर है, दूसरी गल एक इस साइड है दूसरा इस साइड है, उन्हां नूं की बोलदे आपां अल्टरनेट इंटीरियर। अगर इक्को साइड ते हुंदे ने जे दो लाइनां पैरेलल ने अगर इक्को साइड ते उन्हां नूं बोलदे को इंटीरियर ते उन्हां दा सम हुंदा 180 डिग्री। अगर कॉमन साइड ते अंदरों बोलेंगे को इंटीरियर तो उन्हां दा सम किंदा 180। अगर अपोजिट साइड तो भी किस साइड भी किस साइड हो इन्हां नूं बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर ते दोनों आपस की होंदे ने इक्वल होंदे हैं, दोनों आपस की होंदे हैं इक्वल होंदे हैं। तो वही काम उरे अपन करना है। अपन की गया ए वाला एंगल 40 दिता है, ए वाला एंगल भी कितना हुआ 40 डिग्री। अपन की कमांगे जो एंगल मतलब एंगल 2 है, एंगल 2 वो 40 डिग्री दे इक्वल है। क्यों एंगल 2 40 डिग्री दे? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर भी किवें तुसीं कह दोगे एल लाइन के दे पैरेलल सी आरएस दे, एल लाइन के दे पैरेलल सी आरएस दे। दोबारा ते सुनो क्वेश्चन की सी ए लाइन दे पैरेलल दित्ती सी
फाइंड करना सी अपन ए वाला एंगल ये लाइन इससे पहले दी सी फाइंड करना सी ए वाला एंगल इस एंगल का डायरेक्ट ना तो इस नाल कोई रिलेशन इस एंगल का ना इस नाल कोई रिलेशन अपन एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर ली जब अपन पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट की तो चेक करो ए वाला एंगल प्लस ए वाला एंगल कितना आ गया 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल अगर ये 135 है तो ए वाला एंगल कितना आ गया 45 ए वाला एंगल तो ए वाला एंगल आपस बन गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बन गए अल्टरनेट इंटीरियर अगर ये 40 है ये एंगल भी कितना आ गया 40 डिग्री ए 40 है ए 45 है तो टोटल कितना हो गया अपना 85 डिग्री तो आप की करेंगे जेड़ा एंगल XMY है जो एंगल XMY है वो किदे कोल है एंगल 1 प्लस एंगल 2 दे मतलब 45 प्लस 40 दे तो कितना आ गया 85 डिग्री समझ आ रहा क्वेश्चन केड़ा जी ये नीचे ला देखो ये लाइन इस लाइन दे पैरेलल है ये ट्रांसवर्सल है एक 40 इस साइड है तो ये भी 40 होगा क्योंकि देखो कल अपन इधर से दो लाइन पैरेलल पे ट्रांसवर्सल है ए वाला एंगल तो ए वाला एंगल आपस में अंदर है अल्टरनेट इंटीरियर ते अल्टरनेट इंटीरियर आपस में अंदर है इक्वल होंगे ने कि अगर ए वाला 40 है तो ये भी कितना होगा 40 होगा उसी प्रकार अगर ये 40 है तो ये भी कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए अल्टरनेट इंटीरियर ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾ ਇੱਥੇ ਲਈਏ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਮ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਕੋਇੰਟਰ ਐਂਗਲ ਅਗਰ ਇਹ 135 ਹੈ 45 ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਐਂਗਲ ਆਪਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਅਗਰ ਇਹ 40 ਹੈ ਇਹ 40 ਆ ਗਿਆ ਇਹ 45 ਹੈ ਇਹ 40 ਹੈ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 85 ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਫਾइंड ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੋ ਓਕੇ राइट फिफ्थ एग्जांपल है कहते इफ अ ट्रांसवर्सल अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस कोई टू लाइंस है इन्होंने कोई ट्रांसवर्सल की कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस जस्ट टू लाइंस की है पैरेलल नहीं कही इन्होंने कभी कह दो कि लाइन ये पैरेलल है पैरेलल नहीं कही जस्ट इन्होंने की गल बोली है कि कोई ट्रांसवर्सल है और टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है कोई ट्रांसवर्सल है और टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है और तो ओके अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है मिल रही है टू लाइंस को मिल रही है यानी कि ओके सच दैट किस प्रकार मिल रही है सच दैट मतलब किस प्रकार मिल रही है द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल जेड़े इस दे कोरस्पोंडिंग एंगल दे बाइसेक्टर ने जो इस दे कोरस्पोंडिंग एंगल दे बाइसेक्टर ने पहले आप कोरस्पोंडिंग एंगल देखिए फिर उसका बाइसेक्टर देखिए पहले दसो इस एंगल का कोरस्पोंडिंग एंगल केड़ा होगा ए वाला होगा इस एंगल का कोरस्पोंडिंग ए वाला होगा वार्ते पढ़ो अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस को किस प्रकार कर रही है कि ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ बाइसेक्टर ने इस दे पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल दी कोरस्पोंडिंग एंगल से जो बाइसेक्टर्स हैं बाइसेक्टर मतलब जो इन्हों दो इक्वल पार्ट्स से बन रहे ने मतलब ਜਿਹੜੀ ए लाइन है वो इसनु टू इक्वल पार्ट्स बन रही है जो ए लाइन है वो इसनु टू इक्वल पार्ट्स बन रही है पहला उरे तक का मतलब समझो उरे तक का की कहने वाक्य डायग्राम नाल बना रहा if a transversal intersect two line such that किस प्रकार बाइसेक्टर्स के दे पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल से कोरस्पोंडिंग एंगल से पेयर दे कोरस्पोंडिंग एंगल केड़ा मान लो ये एंगल है इसका कोरस्पोंडिंग कौन है ये वाला कोरस्पोंडिंग एंगल से बाइसेक्टर्स बाइसेक्टर मतलब जेड़ा नु बिचो कट के जा रहा है बाई मतलब दो सेक्टर मतलब सेक्शन दो इक्वल सेक्शन बना रहा है मतलब कि कोई ट्रांसवर्सल है टू लाइंस नु इंटरसेक्ट कर रहा है किस प्रकार कर रहा है कि जो बाइसेक्टर्स है किससे पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल से जो बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल है ये वाला एंगल इस इक्वल है उर तक समझ आ नहीं आया उर तक समझ आ गई मतलब हज तक जो गिवन है बनाओ लिख लेंगे आपा हज तक अपन की गिवन है ਇਹਦਾ ਜਸਟ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸਲ ਹੈ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਬਾਈਸੈਕਟਰ गिवन है जस्ट अपने की गिवन है बस मान लो ਇਹਨੂੰ 1 मान लो ਇਹਨੂੰ 2 मान लो ਇਹਨੂੰ 3 मान लो ਇਹਨੂੰ 4 मान लो अपन गिवन की है एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 अपन ही गिवन है बाइसेक्टर्स गिवन है एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 ये पूरा मान लो कुछ भी नाम दे दो यार इनु A B
C D कुछ नाम दो, मान लो इनू E इनू F इनू G इनू H, कुछ भी नाम दो वापस। ठीक है इन्होंने अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस ਨੂੰ किस प्रकार कर रही है कि जो बाइसेक्टर्स है किससे कोरस्पोंडिंग एंगल से वो पैरेलल नहीं, वो किने पैरेलल नहीं, ये जो बाइसेक्टर्स है ना ये पैरेलल नहीं, ये जो बाइसेक्टर्स है ना ये पैरेलल नहीं। मान लो जी एच तक आई सी मान लो आई जे, जो बाइसेक्टर्स ने ना वो पैरेलल नहीं, मतलब जो आई जे है ना आई जी है वो किने पैरेलल है जे एच। बात देखो अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस ਨੂੰ किस प्रकार कर रही है कि ਜਿਹੜੇ बाइसेक्टर्स है पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल दे कोरस्पोंडिंग एंगल्स दे जो बाइसेक्टर्स है वो पैरेलल ने, मतलब IG किदे पैरेलल है GH। गल्ला गल्ला च बहुत कुछ कह गए, इन्ना जस्ट एक लाइन बोली कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स दे जो बाइसेक्टर है कोरस्पोंडिंग एंगल्स दे जो बाइसेक्टर है वो पैरेलल ने, मतलब एक तो इन्होंने गल बोलती IG पैरेलल है GH दे, दूसरी गल बोलती 1 2 दे इक्वल है 3 4 दे इक्वल है। और तक समझ आया कि नहीं है? एक बार दोबारा डायग्राम में बना रहा हूं तो बिल्कुल डन हो जाएगा तुम्हें। चलो की बोले if a transversal intersect two line such that किस प्रकार कर रही है बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल कि कोरस्पोंडिंग एंगल से जो बाइसेक्टर्स है कोरस्पोंडिंग एंगल दे जो बाइसेक्टर है वो पैरेलल है, कोरस्पोंडिंग एंगल दे जो बाइसेक्टर है वो की है पैरेलल है। कोरस्पोंडिंग एंगल दे जो बाइसेक्टर ने वो किने पैरेलल, मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ IG किस दे पैरेलल दिता है JH। और तक दसो किस समझाओ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੋ AB ਤੇ DE ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈरेलल ਨੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ मैंने ਇਹ ਜੋ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ AB ਤੇ ਜੋ DE ਹੈ ਉਹ ਪੈरेलल। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗਿਵਨ ਇੰਨਾ ਕਿ IG पैरेलल है GH दे, A वाली लाइन इस लाइन दे पैरेलल है, और की गिवन है A वाला एंगल इस दे इक्वल है A वाला एंगल इस दे इक्वल है, ते प्रूफ की करना है जो AB है वो DE दे पैरेलल है। क्वेश्चन समझाया गिवन की है IG के दे पैरेलल है GH दे, A वाला एंगल इस दे इक्वल है 1 2 दे इक्वल है 3 4 दे इक्वल है, ये अपन की प्रूफ करना है AB पैरेलल DE। क्वेश्चन समझ आया, सॉल्यूशन बहुत सौखा है, बस क्वेश्चन समझ लिया आंसर आ गया। और तक दसो क्लियर है? और तो क्या है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस को किस प्रकार कर रही है कोरस्पोंडिंग एंगल से जो बाइसेक्टर्स ने वो किने पैरेलल ने, कोरस्पोंडिंग एंगल से जो बाइसेक्टर पैरेलल है मतलब IG पैरेलल GH दे, एंगल 1 एंगल 2 दे इक्वल है 3 4 दे इक्वल है। प्रूफ करो लाइना पैरेलल है AB प्रूफ करो DE दे पैरेलल है, उन्हें प्रूफ करना है। देखो गिवन का यूज करते हैं अपन, प्रूफ कर रहे हैं गिवन का यूज करो की गिवन है IG पैरेलल GH, IG GH से पहले क्या है अगर A1 लाइन इस दे पैरेलल हो गई तो अगर A1 लाइन इस दे पैरेलल हो गई तो A1 लाइन ट्रांसवर्सल हो गई, A लाइन इस दे पैरेलल है A ट्रांसवर्सल है, तो जेड़ा A वाला एंगल है तो A वाला एंगल है एक ही बन गया कोरस्पोंडिंग बन गया ना। चेक करो A लाइन इस दे पैरेलल है A ट्रांसवर्सल है, A लाइन इस दे पैरेलल है A ट्रांसवर्सल है, A वाला एंगल ते वाला एंगल की बन जाता है कोरस्पोंडिंग A1 लाइन इस दे पैरेलल है A ट्रांसवर्सल है, पैरेलल ट्रांसवर्सल विच एंगल 1 है, पैरेलल ट्रांसवर्सल विच एंगल 3 है, पैरेलल ट्रांसवर्सल विच A वाला एंगल है, पैरेलल ट्रांसवर्सल विच A वाला एंगल है ते दोनों की ने कोरस्पोंडिंग ने ता एंगल 1 ते एंगल 3 आपस में इक्वल है कोरस्पोंडिंग एंगल। समझ गए अपन की गिवन है। क्वेश्चन पूरा होने तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत इजी लगेगा बट समझते समझते थोड़ा ये औखा लग रहा है क्वेश्चन A B C D E। प्रूफ की कितना मैं क्या जे IG पैरेलल है JH दे, अगर IG पैरेलल JH दे तो एंगल 1 के देख लो एंगल 1 के देख लो एंगल ओके एंगल 1 किस देख लो एंगल 3। अगर एंगल 1 एंगल 3 देख लो तब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 किस देख लो हुआ ट्वाइस ऑफ एंगल 3 दे
अगर एंगल 1 एंगल 3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਟਵਾਈਸ ਆਫ एंगल 1 ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਗਾ ਟਵਾਈਸ ਆਫ एंगल 3 ਦੇ अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तब ट्वाइस ऑफ एंगल 1 क्या आ जाएगा CIB आ जाएगा पूरा एंगल 1 ते एंगल 2 आपस में इक्वल है जे एंगल 1 का दुगना करूंगा तो पूरा ही आ जाएगा CIB आ जाएगा देखो मान लो 30 मान लो ये एंगल भी कितना है 30 है ये 30 ਦਾ ਡਬਲ ਹੈ पूरा ही आ गया CIB आ गया मतलब कि जे दोनों आपस में इक्वल ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ एंगल मतलब कि ਜਿਹੜਾ पूरा एंगल है ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਡਬਲ ਹੋਗਾ मतलब कि ਜਿਹੜਾ ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है कौन है CIB है ट्वाइस ऑफ एंगल 1 कौन है एंगल CIB ਤੇ ट्वाइस ऑफ एंगल 3 की है ये एंगल 3 ਦਾ ट्वाइस की है ये पूरा मतलब IJE एंगल IJE मतलब ਜਿਹੜਾ A वाला एंगल है वो इस ਦੇ इक्वल आ गया अगर A वाला एंगल इस ਦੇ इक्वल आ गया अगर A वाला एंगल इस ਦੇ इक्वल आ गया A ਤਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਬਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ एंगल ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਦਾ ਬਣਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਰਓਵਰ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ ਅਗਰ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ एंगल ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ AB ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜੂਗੀ DE ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ since they are form corresponding angle ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ corresponding angle ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ corresponding angle ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ AB है वो किहदे पैरेलल होगी DE दे दोबारा पूरे तक दी कहानी शायद तुहानू समझ आ पूरे तक दी कहानी इन्नी कही है A1 लाइन किसदे पैरेलल बिल्कुल ठंडे दिमाग नाल इन्नी गल सोचो तुहानू गिवन इन्नी गल है IG पैरेलल है GH अगर A लाइन इसदे पैरेलल है तो A वाला एंगल इसदे इक्वल होगा कोरस्पोंडिंग एंगल मैं हुण एक लाइन बोलूंगा तो ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ठीक है एक लाइन बोलो उस तो पूछो क्लियर है यार पहली लाइन बोल रहा हूं तुम गिवन की है IG पैरेलल GH ये क्लियर है साफ गिवन है कि जो बाइसेक्टर है वो पैरेलल है बाइसेक्टर कौन है IG ते GH वो पैरेलल है IG पैरेलल GH ये गल क्लियर है ईमानदारी नाल दस्सियो जिस ਨੂੰ डाउट होया पूछ लियो इन्होंने कहा जो बाइसेक्टर्स है पैरेलल है मतलब जो IG है वो GH दे पैरेलल है ये लाइन क्लियर है अगर IG GH दे पैरेलल है तो एंगल 1 ते एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे कोरस्पोंडिंग एंगल ये गल क्लियर है या नहीं अगर A1 लाइन इस दे पैरेलल है तो एंगल 1 ते एंगल 3 इक्वल होंगे कोरस्पोंडिंग एंगल क्योंकि लाइन ते ए ट्रांसफर विच एंगल 1 बन रहा है लाइन ते ट्रांसवर्सल विच एंगल 3 बन रहा है अगर IG पैरेलल GH दे अगर IG पैरेलल GH दे तो एंगल 1 एंगल 3 देख लूगा कोरस्पोंडिंग एंगल ये दो लाइनों में किसी कंफ्यूजन है तो दसो IG पैरेलल GH दे अगर IG GH दे पैरेलल है तो A वाला एंगल ते A वाला एंगल आपस में इक्वल होगा कोरस्पोंडिंग एंगल और तक दसो डाउट ओके जस्ट मैंने एनी देसी भाषा च गल बोली बस A लाइन दे पैरेलल है A वाला एंगल इधर इक्वल ट्रांसवर्सल बात खत्म अगर एंगल 1 एंगल 3 दे इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 दे इक्वल होगा कि नहीं अगर एंगल 1 एंगल 3 दे इक्वल है अगर एंगल 1 एंगल 3 दे इक्वल है जे एंगल 1 दा भी दुगना कर दो एंगल 3 दा भी दुगना कर दो वो आपस में इक्वल ही आएंगे अगर एंगल 1 ते एंगल 3 आपस में इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 दे इक्वल होगा कि नहीं क्यों कर रहे हैं मैं ट्वाइस ताकि मैं इस एंगल तो पूरे एंगल ते जा सका क्यों करना मैं ट्वाइस ताकि इस एंगल तो इस एंगल ते जा सका कल्ला ट्वाइस ही तरीका नहीं है उन्हें जान दे बहुत तरीके ने मेरे दिमाग से मैं बोलता कि इस एंगल तो उधर तक कैसे जावा क्योंकि दोनों आपस इक्वल है तो इसका जब ट्वाइस कर दो तो पूरा हो जाएगा अगर एंगल 1 एंगल 3 दे इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 दे इक्वल होगा कि नहीं होगा अगर एंगल 1 एंगल 3 दे इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 ते एंगल 1 दा ट्वाइस है पूरा हैगा CIB है CIB ते एंगल 3 दा ट्वाइस है पूरा हैगा IJE जे ए वाला एंगल ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੈ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਨੇ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਵੇਂ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਪੱਕਾ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਇਕੁਅਲ ਨੇ कोरस्पोंडिंग एंगल आपस में किने इक्वल ने इस करके ए वाला लाइन इसने की है पैरेलल है समझ क्लियर हो गया बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है सारा इरेज करके जस्ट एक डायग्राम दे बारे समझा रहे हैं जेड़ा इसका शॉर्ट नोट हो जाएगा
इन्ने बड़े क्वेश्चन को 1 मिनट के विच किवें कंप्लीट करना है देखो। अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है टू लाइन्स को, किस प्रकार ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग एंगल्स है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਪੈਰਲਲ ਨੇ। अगर ए वाला लाइन इस दे पैरेलल है, अगर ए वाला लाइन इस दे पैरेलल है तो ए वाला एंगल इस द ए दे इक्वल एंगल 1 के दे इक्वल एंगल 2, ए वाला एंगल इस दे इक्वल। अगर ए वाला एंगल इस दे इक्वल है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल ए पूरेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ए पूरेगा। जे ए वाला एंगल इस दे इक्वल होगा सिंस दे आर फॉर्म कोरस्पोंडिंग एंगल, इस करके लाइन दे पैरेलल। अगर ए वाला एंगल इस दे इक्वल हो गया, असल में की बना रहे हैं कोरस्पोंडिंग एंगल, तो ए वाला लाइन ये पैरेलल होगी दैट इज एंगल्स। ये पैरेलल गिवन सी 3 स्टेप च करना है। ये पैरेलल गिवन सी, ए वाला एंगल ये इक्वल आ गया कोरस्पोंडिंग, तो एदा ट्वाइस दे इक्वल आ गया, तो ए लाइन ये पैरेलल भी क्वेश्चन सिर्फ 3 स्टेप का क्वेश्चन। ए वाला लाइन इस दे पैरेलल है, ए वाला एंगल इधर इक्वल है कोरस्पोंडिंग, तो इसका ट्वाइस इस दे ट्वाइस दे इक्वल हो गया, तो ए की बना रहे कोरस्पोंडिंग, तो ये लाइन इस दे पैरेलल भी किसी पार्ट से समझाओ करके देखो, फिर नहीं समझ आया तो आप करके और इस एग्जांपल में दूसरा मेथड देखो। इफ अ ट्रांसवर्सल, अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस को, इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस को, किस प्रकार कर रही है कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स दे जो बाइसेक्टर्स है, जो बाइसेक्टर्स है इसमें इसी करने मेथड की है, जो जो गिवन है नाल दे नाल लिखी चलो, नाल दे नाल लिखी चलो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, बहुत है। अगर कोई ट्रांसवर्सल हो गया इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस में, इंटरसेक्ट कर रही है टू लाइंस में, किस प्रकार कर रही है, जो बाइसेक्टर्स है पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स थे, जो बाइसेक्टर्स है मतलब ए वाला ते ए वाला बाइसेक्टर गिवन है। अगर बाइसेक्टर गिवन है मतलब ए वाला एंगल ते ए वाला एंगल इक्वल होंगे तो पूरे का हाफ होंगे, मतलब ये मतलब समझो कि लिख रहा मैं कि एंगल ई एफ आई, ए वाला एंगल ई एफ आई किस दे इक्वल हुआ, आई एफ बी किस दे इक्वल हुआ, हाफ ऑफ ई एफ बी। इसका मतलब जो मैं लिखा सही लिखा, मैंने क्या लिखा, अगर ये बाइसेक्टर है मतलब ए वाला एंगल ते वाला एंगल आपस इक्वल है, ए वाला एंगल का नाम क्या है ई एफ आई, इस एंगल का नाम क्या है आई एफ बी, और पूरे दे हाफ हुआ ई एफ बी दे। समझ लिया, बस एंगल का नेम देना है, नेम की वैल्यू इस एंगल का नाम किवें हुआ, ए वाला एंगल का की नाम है उरे तो लेके उरे तक है, इस एंगल का नेम, इस एंगल का नेम उरे तो लेके उरे तक है, मतलब उरे तो शुरू हो रहा है ई एफ एम जा रहा है, ए वाला एंगल का नाम क्या है ई एफ आई, ते इस एंगल का नेम क्या है आई एफ बी, ई एफ आई इक्वल आई एफ बी ते पूरे दा अद्ध हैगा, क्योंकि इन्होंने क्या एक बाइसेक्टर है मतलब ए वाला एंगल इक्वल होगा ते पूरे दा अद्ध होगा, आई एफ बी दा हाफ होगा। की चीज नहीं समझी दी चीज समझा गया। जिवें इहदे च गल करा ए भी बाइसेक्टर गिवन है, बाइसेक्टर गिवन है, तब की कहांगे ए वाला एंगल इस दे इक्वल गिवन है, मतलब एफ जी जे इक्वल जे जी डी इक्वल हाफ ऑफ एफ जी डी, हाफ ऑफ एफ जी डी। एक 3 अक्षर विच शायद कंफ्यूज हो जाओ, बट ये मैं बात तो सुनो करी, ए वाला एंगल इक्वल है ए दे ते हाफ है पूरे दे, ई एफ आई इक्वल है आई एफ बी दे और हाफ है किस दे ई एफ बी दे। की है बाइसेक्टर वाला एंगल इस इक्वल है आई एफ ई एफ आई, बस जे तुम नाम देना होंदा ना एंगल दा तो थोड़े लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, नाम देना आई थिंक तुम आंदा ही है कि ए वाला एंगल कौन है ई एफ आई, ए वाला एंगल कौन है आई एफ बी, ये पूरा एंगल कौन है ई एफ बी, तो ए वाला एंगल इक्वल ए वाला एंगल हाफ ऑफ दिस एंगल, सेम एज ए वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या है एफ जी जे, इस एंगल का नाम कौन है जी जे डी, हाफ ऑफ पूरा एंगल एफ जी डी। समझ रहे हैं और तक ओके की दिते हैं अपन पैरेलल,
ए लाइन पहले दी है इसने, एफ आई पहले दी है जी जी। उर तक सारा क्वेश्चन चो नकल मारिया, कुछ भी नहीं किया, जस्ट इन्होंने गल बोली सी कि जो बाइसेक्टर्स है और जेडे कोरस्पोंडिंग एंगल्स है वो बाइसेक्टर्स है। अगर बाइसेक्टर ए वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस होगा, जे बाइसेक्टर ए वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस होगा, वो पैरेलल है तो एफ आई पैरेलल होगा जी जे दे, एफ आई पैरेलल होगा जी जे दे। प्रूफ की करना अपने, प्रूफ की करना अपने कि ए बी पैरेलल है सी डी दे, ए बी पैरेलल है सी डी दे। पहले और तक दसो बिल्कुल क्लियर है या नहीं? यस। दोनों ए बाइसेक्टर गिवन है, ए बाइसेक्टर गिवन है, जब बाइसेक्टर गिवन है तो ए वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ इस दी होगा, ए वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ इस दी होगा। पैरेलल गिवन है तो एफ आई पैरेलल जी जे दे। प्रूफ की करना है ए बी पैरेलल सी डी, और तक बिल्कुल क्लियर है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਗਿਵਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਐਫ ਆਈ ਪੈਰਲਲ ਜੀ ਜੇ, ਐਫ ਆਈ ਪੈਰਲਲ ਜੀ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਫ ਲਿਖਾਂਗੇ ਗਿਵਨ ਚ ਨਕਲ ਮਾਰ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਫ ਆਈ ਪੈਰਲਲ ਜੀ ਜੇ, ਐਫ ਆਈ पैरेलल जी जे, अगर ए लाइन इसके पैरेलल है तो वो तो की लिख सकते हैं, जे एफ आई इसके पैरेलल है तो वो तो की लिख सकते हैं कि ए वाला एंगल इसके क्लोवा कोरस्पोंडिंग एंगल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जे ए लाइन इसके पैरेलल है तो की लिख सकते हैं ए वाला एंगल इसके पैरेलल है कोरस्पोंडिंग एंगल। मैं की लिखूंगा ई एफ आई, की लिखूंगा ई एफ आई किसके इक्वल है एफ जी जे दे, एफ जी जे दे कोरस्पोंडिंग। पहली लाइन जो मैंने गिवन से मैं लिखा एफ आई पैरेलल जी जे दे, अगर ए लाइन इसके पैरेलल है तो ए वाला एंगल इसके इक्वल होगा कोरस्पोंडिंग एंगल। उस तक राजी हो या नहीं? राजी हो? आगे खत्म हो गया क्वेश्चन। ई एफ आई नकल मारो, ई एफ आई किसके इक्वल है? ई एफ आई किसके इक्वल है? हाफ ऑफ ई एफ बी लिख दो, हाफ ऑफ ई एफ बी। एफ जी जे किसके इक्वल है? हाफ ऑफ लिख दो, हाफ ऑफ, हाफ नाल हाफ कट गया, की आ गया एंगल ई एफ बी के इक्वल आ गया एंगल एफ जी डी। और अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल ने, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल ने, सिंस दे आर फॉर्म कोरस्पोंडिंग एंगल, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, असल च बना रहे ने कोरस्पोंडिंग एंगल, तो ए बी के दे पहले होगा सी डी। कि अगर तुम पता चल जाए दो लाइनां दे विच ए वाला एंगल इस दे इक्वल है, मेनू पता लग गया कि ए वाला एंगल इस दे इक्वल है, मेनू पता लग गया कि ए वाला एंगल इस दे इक्वल है, तो पक्का ये लाइन इस दे पैरेलल होगी। अगर ए वाला एंगल इस दे इक्वल है तो ए बी के दे पैरेलल होगी सी डी दे। तुम लिखोगे सिंस दे आर फॉर्म अल्टरनेट एंगल, सिंस दे आर फॉर्म कोरस्पोंडिंग एंगल, सिंस दे आर फॉर्म कोरस्पोंडिंग एंगल, सो जो ए बी है वो पैरेलल हो सी डी दे। तक कुल मिला के गल एन सी। पहला तुहानू ए बाइसेक्टर गिवन है, जब बाइसेक्टर गिवन है ए वाला एंगल इस दे इक्वल है, ए दे हाफ है, ए वाला एंगल इस दे इक्वल है, पूरे दे हाफ है। और तक हो गया। फिर ए लाइन इस दे पैरेलल है, जे ए लाइन इस दे पैरेलल है तो ए वाला एंगल इस दे इक्वल होगा कोरस्पोंडिंग एंगल, ए वाला एंगल इस दे इक्वल है कोरस्पोंडिंग। इसकी वैल्यू नकल मार के लिख ली, इसकी वैल्यू नकल मार के लिख ली, हाफ नाल हाफ कट गया, ए दोनों आपस में इक्वल आ गए। असल च की बना रहे ने कोरस्पोंडिंग एंगल, तो ये लेना समझते हैं।